श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड में मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ कि हनुमान जी महाराज लंका में पहुँच चुके हैं और माता सीता को अशोक वाटिका में मिल चुके हैं और मिलकर अशोक वाटिका में फल खा रहे हैं और पेड़ बाग बगीचे को तोड़ फोड़ रहे हैं। ये सूचना लंकापति रावण को मिली तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को बहुत बलशाली राक्षसों के सेना के साथ भेजा, जिसे हनुमान जी महाराज ने मृत्युलोक को पहुंचा दिया। तब रावण ने गुस्से में आकर अपने सबसे बलशाली पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत को भेजा और इंद्रजीत से युद्ध में नागपाश और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया इंद्रजीत ने, और उसमें बांधकर हनुमान जी महाराज को लंका की सभा में लाया। ये बातें हमने आपको पिछले एपिसोड में आपसे शेयर कर दिया है। आज मैं इससे आगे आपसे शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस सुंदरकांड के 7वें भाग में आपसे जाके बल लवलेश ते जीत हूँ चराचर झारी, तासु दूत में जा करी हरि अनेहु प्रिय नारी। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर कर लाए हो, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ। हनुमान जी महाराज कहते हैं रावण से, आगे कहते हैं कि जानहु मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन करी जासु पावा, सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा। यह वचन सुनकर मैं तुम्हारी, कहते हैं हनुमान जी महाराज, मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहों से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात को टाल दिया। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, खायों फल प्रभु लगी भूखा, कपि सुभाव ते तो रहूं रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, अमारहि मोही कुमार गे गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़ते हैं। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब तुम्हें मारने लगेंगे तो तुम क्या करोगे। आगे कहते हैं, जिन मोहि मारते मैं मारे, ते ही परे बाधेऊ जने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, अकीन चहऊ निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। ऐसा हनुमान जी महाराज ने रावण से कहा कि जो मुझे मारे मैं भी उन्हें मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किए जाता हूँ। हनुमान जी महाराज ने रावण से कहा कि मुझे तुम्हारे पुत्र ने बांध कर लाया है, इसकी मुझे कोई लज्जा नहीं है, क्योंकि मैं अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये काम कर रहा हूँ। इसमें हमें कोई शर्म की बात नहीं है। आगे कहते हैं, विनती करहूँ जोरी कर रावण, सुनहु माने तय जी मोरे सिखावन, देखो तुम नीज कुलही विचारी, अभ्रम तजी भजहूँ भगत भय हारी।
हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो और भगवान को भजो। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, जाके डर अति काल डराई, जो सूर असुर चराचर खाई, तासो वयों कबहू नहीं कीजे, मोरे काहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को छोड़ दो। ऐसा हनुमान जी महाराज ने रावण से कहा। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखें तव अपराध बिसारी। खर के शत्रु रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुंदर हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। ऐसा हनुमान जी महाराज ने रावण से कहा। आगे कहते हैं, रामचरण पंकज उरुधरहूँ, रामचरण पंकज उरुधरहूँ, लंका चल राजू तुम करहूँ, ऋषि पुलसित जसु विमल मयंका, ऋषि पुलकित जसु विमल मयंका, ते ही शशि महु जनी हो कलंका। कहते हैं, तुम राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज करो। ऋषि पुलकस्यक जी का यश निर्मल और चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। ऐसा हनुमान जी महाराज ने रावण से कहा। लेकिन आगे देखिए तुलसीदास जी महाराज जी क्या कहते हैं, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारि त्यागी मद मोहा, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर बा नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह को छोड़कर विचार करो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती है। ऐसा हनुमान जी महाराज ने रावण के समक्ष कहा। आगे कहते हैं महाराज जी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, आज जाई रही पाई बिमु पाई, सजल मूल चिन्ह सरहित नाही, सजल मूल चिन्ह सरहित नाही, अब बरसी गए पुनी तबही सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई नहीं, हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। ऐसा हनुमान जी महाराज कहते हैं। आगे कहते हैं कि सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, सुनु दस कंठ कहूँ रपन रोपी, विमुख राम त्रता नहीं कोपी, शंकर सहस्वी सुनु अजितो ही, अस कहीं ना राखी राम कर द्रोही। हे रावण, सुनो मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते हैं। ऐसा हनुमान जी और रावण के बीच उसकी सभा में वार्तालाप चल रहा है, लेकिन रावण मानने को तैयार नहीं है। आगे कहते हैं तुलसीदास महाराज, मोह मूल बसु सूल पद त्यागहु तप अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह भी जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तपरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी
कृपा के समुद्र भगवान श्री राम जी का भजन करो, ऐसा हनुमान जी महाराज ने कहा। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, जदप कहीं कपि अतिहित बानी, जदपि कहीं कपि अतिहित बानी, अब भगति विवेक बीरती नैशानी, बोला बिहसी महाभिमानी, मिला हम ही कपि गूढ़ बड़े ज्ञानी। यदि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और नीति से बनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। ऐसा उन्होंने व्यंग्यात्मक बातें कही रावण ने कि ये तो बंदर बड़ा ज्ञानी है और हमें बड़ी ही उत्तम ज्ञान दे रहा है। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, मृत्यु निकट आई खल तो ही, मृत्यु निकट आई खल तो ही, अलगसी अधम सिखावन मोही, उल्टा हो हहीं कह हनुमाना, अमति भ्रम तोर प्रकट में जाना। हे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है, ऐसा रावण ने हनुमान जी से कहा। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आ गई है, मेरी नहीं, ऐसा हनुमान जी ने कहा। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है, ऐसा हनुमान जी महाराज कहते हैं। दोनों में बहुत ही अच्छा, दोनों ही में बहुत ही कड़ा शब्दों में बात हो रही है। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, सुनी कपि बचन खिसियाना, सुनी कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहुम उड़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिव सहित विभीषणु आए। यह बात सुनते ही हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों न हर लेते हैं। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहाँ आ पहुँचे। आगे कहते हैं, नाई शीस करी विनय अब बहुता, नीति विरोध न मारऊँ दूता, आन दंड कछु करी गोसाई, असब की कहा मंत्र भले भाई। उन्होंने सिर नवाकर बहुत विनम्र करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। विभीषण जी महाराज दरबार में पहुँचे और कहे कि राजा का यह कर्तव्य नहीं है कि किसी दूसरे राजा के दूत को मारा जाए, इसे दूसरा दंड आप दे सकते हैं। तो इस बात पर सभी दरबारियों ने सहमति जताई। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठऊँ बंदर, सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठइयो बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज, लौटा दिया जाए। ये वचन सुनकर रावण को कहा कि इसको अंग भंग कर दो और इसे वापस भेज दो। आगे कहते हैं, कपी के ममता पूंछ पर, सबहीं कहूँ समुझाई, आ तेल बोरी पट बांधी, अपूनी पावक देहू लगाई। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल से में कपड़ा डुबोकर इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। ऐसा सभी दरबारियों से सलाह में निर्णय लिया गया। आगे कहते हैं, पूछहि बानर तह जाइहि, तब सठनीजे नाथहि लई आहिहि, जिनके कीनसी बहुत बड़ाई, देखहूँ मैं तीन में प्रभुताई। जब बिना पूछ का बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा तब वह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिसकी हंसी जिनकी इससे बहुत
बड़ाई की है, मैं जरा उसकी प्रभुता तो देखूं। ऐसा बात कहकर सब्दरबारी ने इस बात पर निर्णय लिया कि बंदर के पूंछ में आग लगा दिया जाए और इसे छोड़ दिया जाए। ये अपने स्वामी के पास जब जाएगा तो बिना पूंछ का जाएगा, तो मैं देखूंगा कि इसका प्रभु इसको कैसे, इसकी प्रभुताई को सुनते हैं और फिर कैसे वो लंका में आते हैं युद्ध करने हमसे। आगे की कथा मैं अगले एपिसोड से आपको सुनाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम।